वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत करता हूं मैथ क्रू 2.0 में। तो आज हम क्लास 10th के मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम 14 तक मतलब ऑब्जेक्टिव कर पाए थे। उससे आगे मैंने 15 से 28 तक का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23। तो ऐसी कुछ अभाज्य संख्या होती हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हम मतलब कि कई बार पूछ भी चुका है और हो सकता है कि इस साल भी पूछेगा। तो ये 2011 में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप जानते ही हैं। 2010, 11, 9 की जो क्वेश्चन होती हैं रिसाइकल बिन की तरह मतलब कि पुनः दर पुनः हर साल बैक करके आती ही हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 11। ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे तो निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। तो निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और परिमेय का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें से अंडर रूट 36/64 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर अंडर रूट हटाएंगे तो 6 मतलब कि 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बी को भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1/81 को, क्योंकि ऊपर 1 और नीचे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट 3/में अंडर रूट 5, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 60 नंबर का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये आप खुद से बनाइए और कमेंट में हमें जवाब दीजिए, ठीक है। तो आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 80 नंबर, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसमें से आप क्या करेंगे कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे टाइप का, तो आप HCF और LCM जो दिया है 25 और 50 उससे आप गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 1250, यानी 80 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में रहे। तो रूट 3 तो P/Q के रूप में है नहीं। रूट 5/5 क्योंकि ऊपर अंडर रूट लगा है तो उसका पूरा तो नहीं निकल पाएगा। सी रूट 7 भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि रूट 2 कट जाएगा और 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा डी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हर साल मतलब 1 या 2 रहते हैं। तो आप इससे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इससे आप खुद से बनाइए और कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। अगर नहीं बने तो फिर कमेंट कीजिए, हम इसे बढ़िया से बतलाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। मतलब कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि शांत होगा कि अशांत होगा कि आवृत्ति होगा। शांत यानी क्या, टर्मिनेटिंग। अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जो पूरा कट जाए उसे शांत कहते हैं, जो पूरा नहीं कटे उसे अशांत कहते हैं, ठीक है। अब मतलब कि ये हो गया। तो ये 21 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो निम्नलिखित में से कौन आसान दशमलव विस्तार है। ऐसे कौन संख्या है जो पूरा नहीं कटे और वो मतलब कि बहुत मतलब कि दूरी तक मतलब जाए, मतलब कटे ही नहीं और पॉइंट बढ़ती जाए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगर आप मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो 22 क्वेश्चन में मतलब कि समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो महत्तम समावर्तक A × B × 23 नंबर क्वेश्चन, महत्तम समावर्तक AB × लघुत्तम सामवर्त्य AB बराबर होगा। ये 2015 में क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है और एग्जाम रिलेटेड है, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम वैसा ही है क्वेश्चन, इसमें
भी इसका आंसर ए गुणे बी हो जाएगा, ठीक है, ए इंटू बी। अब 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 625 को अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। इसमें अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, यानी जो अभाज्य संख्याएं होती है उसी से ये कटना चाहिए। तो उसमें 5 का घात क्या होगा। 5 का घात कहने का मतलब कि 5 कितने बार आएगा इसमें, ठीक है। तो आप इससे भी कर लीजिएगा। तो इसका आपका होगा क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पाएंगे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बतला दिया है और फिर इससे मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार 2011 में भी आया था, एक उसके बाद 2016 में भी आया। तो कुछ ऐसे बैक करके ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसे भी डाल दिया, ठीक है। तो ये मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएँ हमेशा अनंत होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। 26 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाइए और 26 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाइए और नहीं बने तो कमेंट कीजिए, ठीक है। हम मतलब कि उस पर वीडियो बनाकर या उसको अच्छी तरह से परिमेय और अपरिमेय के डिफिनिट हम आपको समझाएंगे, ठीक है। कम से कम 5 या 10 कमेंट आने चाहिए, तभी जाकर हम समझाएंगे, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे और आते हैं, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर होगा दोनों हो सकता है, क्योंकि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 27 का क्वेश्चन नंबर आप सी मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आंसर इसका सी होगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। शायद ये क्वेश्चन पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत संख्याएं होती है, ठीक है। ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछ चुका है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो एंड सपोर्ट, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए।